तो आप देख रहे हो, आपको पता नहीं है आप देख रहे हो, सहज देख रहे हो, है ना। वो तो मैं बोला तो ख्याल गया। ऐसे ही सहज सुन रहे हो और सहज समझ रहे हो। आपको पता नहीं आप समझ रहे हो। जब मैं आपको बोला आप समझ रहे हो तब आपको सेंस गया, आप तो सहज में ही समझ रहे हो ना। ऐसे ही आप सहज में हो, आपको पता नहीं है आप हो और आप हो, सहज में हो। आपको मैं हूं नहीं करना है, या अपने होने में जीना है, ऐसा वैसा बकवास नहीं करना है। आप सहज में हो ही। हाँ, आपको पता नहीं है आप हो, लेकिन आप हो। यही सहज है। दुर्लभो सहजावस्था। जैसे अभी आपको पता नहीं है कि आप बैठे हो, बोला तो ख्याल आया ना कि पंछियों को पता नहीं है वो चहचहा रहे हैं, सूर्य को पता नहीं है वो प्रकाश दे रहा है। ये सब सहज में हो रहा है। पंछियों को पता नहीं होता कि वो उड़ रहे हैं, मछलियों को पता नहीं रहता वो तैर रही हैं, ब्रह्मा को पता नहीं है वो सृष्टि कर रहे हैं, विष्णु को पता नहीं है वो पालन कर रहे हैं, और शिव जी को पता नहीं है वो संहार कर रहे हैं। सब सहज में हो रहा है। सब सहज है टोटल। ऐसी आप भी सहज हो, एकदम सहज। तो आप भी सहज हो, ये भी पता नहीं है आपको कि आप भी सहज हो, इसलिए आप सहज हो। हाँ, इतना सहज है। पता करके करना क्या है, पता पता थोड़ी ना खेलना है। तो सब सहज में है, और सहज ही सुंदर होता है, खूबसूरत होता है। इसलिए देखो ना, पूरी प्रकृति कितनी खूबसूरत है, एकदम सहज। तो मदालसा अपने पुत्र को कहती थी, सिद्धो असि पुत्र, बुद्धो असि पुत्र, निरंजनो असि पुत्र। तू सिद्ध है पुत्र, निरंजन है पुत्र, शुद्ध है पुत्र, और तू सहज में ही बुद्ध है पुत्र। तू सहज में ही बुद्ध है। ये इस धरती का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि तू सहज में ही बुद्ध है पुत्र। सहज में ही बुद्ध है पुत्र। तो बस वही तो मैं भी आप लोग को कह रहा हूं, वो सहज में हो आप, करके पता नहीं है।
करके पता नहीं। तो सहज में विचार आते हैं आपको। आपको पता है अभी कितने विचार आए आपको 10 मिनट में? आपको पता ही नहीं चला, है ना? 10 मिनट में आप लोग को सैकड़ों विचार आए होंगे, हजारों भी आ गए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चला। सहज में विचार बाधा नहीं है। अब आप विचारों को देखो, अब वो बाधा देंगे, या विचारों को शांत करने की कोशिश करो, अब वो बाधा देंगे। वाचर बनो, आते जाते विचारों को देखो, अब वो भयंकर आएंगे। अब आप अपनी ऊर्जा विचारों को दे रहे हो, उसको मजबूत कर रहे हो। अब नहीं जीत सकते आप उससे। अब वो बाली हो गया, आधी शक्ति बाली ले लेता था ना, जिससे भी युद्ध करता था, सामने वाले की आधी शक्ति उसमें चली जाती थी। तो आप अपनी आधी शक्ति तो बाली को दे रहे हो। अब सहज में विचार आया अभी 10 मिनट पहले, आपको परेशान भी नहीं किया, आपको पता भी नहीं चला, तो विचार कोई बुरी चीज है क्या? सहज में आपको बहुत सारे भाव आए आखिर लास्ट 10 मिनट्स में। अब आपको भावातीत होना है, उसके प्रति सजग होना है। अब वो सारे भाव आपको परेशान करेंगे। अरे आप भावातीत हो करके ही तो आपको भाव परेशान नहीं कर रहे हैं। आप निर्विचार हो करके ही तो आपको विचार परेशान नहीं कर रहे हैं। सहज है एकदम। ये सब बीमारियां हैं, भावातीत होना है, निर्विचार होना है। अरे आप हो, वो भी सहज में। तू सहज में बुद्ध है पुत्र, सहज में। सहज में निर्विचार है, सहज में भावातीत है। और असली भावातीत तो वही है जो भावों से घबराता नहीं, जो भावों के साथ होते हुए भी भावातीत है, विचारों के साथ होते हुए भी निर्विचार है। अरे ऐसा कौन है? मैं हूं, केवल मैं हूं, और वो भी सहज में। तू सहज में ही बुद्ध है पुत्र। तुमको बौद्ध धर्म की किताबें नहीं पढ़नी है, तुम खुद बुद्ध हो। बुद्धाहुड तुम्हारा स्वभाव है, वो भी सहज में है। ऐसा नहीं कि इसको भी आपको जानना है, नहीं जानोगे तब भी हो, जानोगे तब भी हो। ऐसा है ही, लिख दिया गया है।
ये सब आप लिखा के लाए हो पहले से। वो होना है में फिर मन आ जाता है, ऐसा होना है। तुमको ओशो की किताबें नहीं पढ़नी है, तुम्हारा होना ओशो है। मेरे को मैसेज आता है ओशो के बाद कोई हो ही नहीं सकता। ये कलंक है ओशो पे, मालूम, ये लाइंस कलंक। ओशो अगर ऐसा चाहते तो वो बोलते ही नहीं। वो तो चाहते थे कि हर कोई बुद्ध हो, संबुद्ध हो। ओशो के बाद कोई हो ही नहीं सकता, ये कह के उसने अपने आप को पहले ही एग्रीमेंट कर दिया कि अब मेरी तो संभावना है ही नहीं। गर्त में डाल दिया उसने, भविष्य की गर्त में। मेरी बात तो छोड़ दो, उसने अपने आप को ही गर्त में डाल दिया। कि कबीर के बाद कोई नहीं हो सकता, इसके बाद कोई नहीं हो सकता। ये सब फॉल्स लैंग्वेज। ओशो के बाद तुम हो सकते हो, तुम। और हो सकते हो भी क्या है, तुम हो। हर किसी का अधिकार है। ओशो होना नहीं, ओशो जैसी चेतना होना। वो फोटोकॉपी होना नहीं है, नए ढंग से है वो, है ना। स्वभाव है ओशो, यानी चेतना है, वो आपका स्वभाव है। बुद्धा होना, कैवल्य होना, ये सब स्वभाव है। ये होना में नहीं आता। स्वभाव जो होता है ना, उसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, वो कभी भी होने में नहीं आता, वो है में आता है ना। जैसे कैवल्य है, मोक्ष है, एनलाइटनमेंट है, बुद्धत्व है, जो भी शब्द आप यूज करते हो, वो होगा में नहीं आएगा, वो है, ऐसा ही है। यानी ये पूरा एग्जिस्टेंस इनलाइटेंड है। इवन ये वृक्ष भी, हर मनुष्य भी, कंकड़ पत्थर भी, ऐसा है, स्वाभाविक। हमारा पहला कदम कहाँ से चलता है कि हम कोई जीव हैं, कोई छोटे मोटे प्राणी हैं, वहां से हमको इनलाइटमेंट की ओर जाना है। पहला कदम ही गलत है। पहला कदम यहां से उठना चाहिए, ऐसा है, मेरा स्वभाव है, सहज में ही
तू बुद्ध है पुत्र, ऐसा है। यहां से शुरुआत होनी चाहिए और यात्रा समाप्त हो जाएगी। हमारा पहला कदम ही रॉन्ग होता है। शर्ट का पहला बटन बटन ही गलत हम लगाते हैं तो सब गलत लगेगा ना। और पहला बटन सही लगा तो सब सही लगेगा, सब का सब। तो ऐसा है स्वाभाविक, ये होना नहीं है आपको, ऐसा है। मतलब कितना सहज है मालूम, जैसे ये पेड़ है, ये आकाश है, ये धरती है, ऐसी आप बुद्ध हो। इतना सिंपल है। इतना सिंपल है, ऐसा है ही। जैसे ये सूर्य है, ये प्रकृति है, ऐसे ही तुम परमात्मा हो। बस ऐसा है। इतना सहज है, यही सहजावस्था है। इसमें कोई यात्रा नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत समझना है, बस ऐसा है। तू सहज में ही बुद्ध है पुत्र, सहज में। तू बुद्ध के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता पुत्र। आपको क्या सिखाया गया है? तू जीव के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। तू बुद्ध के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। तू परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। अरे हो ही नहीं सकता, हो के दिखा दे। तू अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा है, ऐसा है।
तूने पुराने जन्मों में जितने भी कर्म किए हैं और आने वाले अनंत जन्मों में जितने भी कर्म करेगा, तब भी तू परमात्मा ही रहेगा। तू कुछ और हो ही नहीं सकता। तू कुछ और हो ही नहीं सकता। तू खुद को जीव मान ले, तब भी तू परमात्मा ही है। जीव मानना तेरा केवल एक नाटक है और कुछ भी नहीं। एक नाटक और कुछ भी नहीं। और ये मैं तेरे को सिखा नहीं रहा हूं, ऐसा है ही, ऐसा है। जैसे अग्नि में ताप है, आकाश में शून्यता है, सूर्य में प्रकाश है, ऐसे ही तू परमात्मा है। इतना ही सहज, स्वाभाविक, ऐसा है। तू चाह के भी कुछ और हो ही नहीं सकता। तुझे तेरे मन को शांत नहीं करना है, मन को गुलाम बनाना नहीं है। वो तेरा गुलाम पहले से है। ऐसा है, इसमें कुछ करना नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। तू सहज में ही बुद्ध है पुत्र। सहज बुद्धत्व सबका स्वभाव है।
ऐसा है, मैं क्या करूं, ऐसा ही है। तू कभी भी जीव हुआ ही नहीं। तू कभी भी जीव हुआ ही नहीं। तू तो शिव की भी आत्मा है। तू कभी भी शिव भी नहीं हुआ। तू तो शिव की भी आत्मा है, राम की भी आत्मा है। तू कभी भी राम भी नहीं हुआ। जीव तो बहुत छोटी बात। ऐसा है। और अगर तू इससे कम में राजी है, तो सारे दुख तेरे को मुबारक। फिर उसका कारण केवल तू है, तेरी अज्ञानता है, बस। इससे कम में राजी होना मूर्खता है, अज्ञानता है। सिद्धो असि पुत्र, निरंजनो असि, शुद्धो असि, चैतन्यो असि। बुद्धो असि। छह महीने के बालक समझ गए, सुनते सुनते सुनते। तो हर कोई समझ सकता है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि आपका स्वभाव है, ऐसा है ही। अपने आप को कैसे नहीं समझोगे? और ये आपकी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है कि तुम बुद्ध हो, तुम परमात्मा हो। ये मैं बहुत बड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ आपकी, कि आप विराट हो, प्रभु हो, ऐसा हो ऐसा हो। ये आपके लिए बहुत सिंपल बात है। जैसे आकाश के लिए व्यापकता एकदम सिंपल बात है। प्रकृति के लिए हरियाली सिंपल बात है। अग्नि के लिए ताप सिंपल बात है। ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि तुम बुद्ध हो, तुम परमात्मा हो। ये आपके लिए एकदम कॉमन बात है। जैसे मनुष्य के लिए जन्म मरण कॉमन बात है, ऐसे आपके लिए परमात्मा कॉमन बात है, बस सिंपल सी बात है।
बुद्ध तो एकदम सिंपल बात है। हाँ, इतना सिंपल है और सहज। बहुत बड़ी भारी बात नहीं है ये कि इसको आप बहुत ऊंची बात है और ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है एकदम। तो जैसे ये धरती है, ये सूर्य है, ये आकाश है, बस ऐसे ही तू बुद्ध है पुत्र। तू सहज में ही बुद्ध है पुत्र, एकदम स्वाभाविक। ये कोई प्राप्ति नहीं है, न प्राप्ति की प्राप्ति है, ऐसा है। इवन ये आपका अधिकार व अधिकार भी नहीं है, वो तो अधिकार यानी कोई और चीज हो गई ना, ऐसा तो है ही। हर कोई अपनी आंख से अपनी आंख को ही ढूंढ रहा है। आंख कहाँ है, आंख कहाँ है, अरे आंख कहाँ है। तो तू चाह के भी कुछ और हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कैसे तू कुछ और हो जाएगा।
स्वाभाविक है ये, बिल्कुल सहज। सब सहज में ही मुक्त है। ये सब मुक्ति से बना हुआ है, ये पूरा अस्तित्व ना बना ही मुक्ति से है, तो मुक्त ही होगा ना। ये देह भी मुक्ति से बनी है, मन भी मुक्ति से बना है, आप भी मुक्ति से बने हो। ये पूरी प्रकृति मुक्ति से बनी। मुक्ति ही मुक्ति है बस। यहां इतनी मुक्ति है, इतनी मुक्ति है कि मुक्ति को बंधन का नाटक करना पड़ रहा है। इसलिए सब नाटक कर रहे हैं। हाँ, मुक्ति ही मुक्ति है ना, करके मैं बंध गया हूं ऐसा वैसा, ये नाटक चल रहा है। और ऐसा है। हाँ, मुक्तो असि पुत्र, मुक्तो असि। मैं बन गया हूँ, गुरुदेव कृपा करो, कुछ करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब आपकी शरण आया हूँ। सब आपका नाटक है। आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगा, है ना। ये सब आपका नाटक है। आखिरी गुरु हो अब तो आप, मिल गए आप। ये सब नाटक है। बहुत अच्छे से जानते हो आप अपने आप को। ये जो भी मैं बता रहा हूं ना, ये आप भी जानते हो, क्योंकि ऐसा है ना, कैसे नहीं जानोगे। इसको नकारा जा ही नहीं सकता। इसको नकारने की कोशिश ही तो आपका संसार है, आपका प्रपंच है, दुनियादारी। और क्या है, और कोई दुनिया थोड़ी ना। अपने आप को ही नकार रहे हो बस। कोई दुनियादारी और ये कहीं कुछ नहीं है। हाँ जी, क्या ख्याल है?
मैं यकीन दिला ही दूंगा, मेरे को आप भी नहीं रोक सकते। आपका मन बुद्धि रोकेगा, मैं अंदर घुस के आपको यकीन दिला रहा हूं ना। ज्यादा से ज्यादा आपका मन बुद्धि ब्लॉक मारेगा, मैं तो सीधा धस जाता हूं। ये बछरू क्या रोकेंगे मेरे को। क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपकी, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। आप भी मेरे को नहीं रोक सकते। हाँ जी। प्रेम प्रणाम।